रविदास जी द्वारा भगती और किरत करनी। भगत भगतू जग वज्जिया। गुरबाणी च लिखिया है होर तरह, इत्थे होर तरह लिखिया। गुरबाणी च लिखिया भगत भगत दर वज्जिया, चौं जग्गां दे विच चमरेटा। पाणा गंढे राह विच कुल्ला धर्म ढोए टोर समेटा। ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। चौवर ना उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सेटा। जावण आईया संग मिल बनारस कर गंगा थेटा। ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਭੀਸ਼ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਸੁਤ ਇੱਕ ਜੋ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ जी की वार है जी। रविदास जी बालक आयु से किशोर आयु में पहुँचे तो घर के कामों में हाथ बटाने तो लगे, लेकिन उखड़े उखड़े रहते और उपराम रहने लगे। उनके उपराम रहने के कारण घर वाले बहुत तंग होते थे, लेकिन कुछ भी कहने का हौसला ना करते, क्योंकि उनके चेहरे का प्रभाव ही कुछ ऐसा था। दूसरा, वह संत साधुओं के पास जाते, रामानंद जी के डेरे जाकर बैठे रहते। उनके ऐसा करने से घर वाले ख्याल करने लगे कि कहीं रविदास घर छोड़कर ही ना भाग जाए। उन्होंने रविदास जी की शादी कर दी। घर में पत्नी आने से भी उनके स्वभाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी चाल चलते रहे। पत्नी कुछ भले घर की नेक थी, वह उनका आदर करती थी, हुक्म मानती और काम करती रहती। इस तरह दिन बीतने लगे। भगत जी सुबह उठकर स्नान करके प्रभु का ध्यान करते और सारा दिन प्रभु के नाम से अलग ना होते, बस नाम का सिमरन ही करते जाते। घर के नाम पीछे पड़ते जाते, घर के काम पीछे पड़ते जाते, लेकिन देखने और सुनने वाले कहते भगत हैं, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते रहे जो प्रभु के साथ प्यार पड़ गया। सच बोलना और दान करने का स्वभाव अमीर लोगों जैसा बन गया। अगर कोई जोड़ा मांगता और कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उनको मुफ्त में जोड़ा भेंट कर देते। लेकिन अज्ञानी पुरुष और रविदास जी के माता पिता बीच वाले भेद को ना जानते। वह ख्याल करते कि रविदास जी बहुत लापरवाह और कमाई करने वाले नहीं। वह दुनियावी दृष्टि से के साथ देखते थे। उनका ऐसा देखना उनके लिए लाभकारी नहीं था। एक दिन गुस्से में रविदास जी को कहा, रविदास अपना घर अलग करो, अलग चूल्हा बना और अलग ही काम करो। अपनी कमाई चाहे सारी उजाड़ दो, चाहे रखो, लेकिन हमको तंग मत करो। हम ये नहीं देख सकते कि सब कुछ दान ही करते जाओ। अपनी पत्नी को ले लो और अलग घर बना लो। ये सुनकर रविदास जी ने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बड़ी धीरज के साथ कहा, हे पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही करें। राम आपका भला करता है। जैसे राम जी की इच्छा होगी काम होते रहेंगे। बेशक रास्ते में ही बिठा दीजिए, चाहे घर में जगह दे दीजिए। क्या मालूम किस पूर्व जन्म के कारण दोबारा जन्म ले लिया है और आपका पुत्र कहलाया है। आज से ही अलग हो जाते हैं। उसी दिन रविदास जी लकड़ियां काट कर ले आए। सरकंडा और काने लाकर शाही रास्ते पर कुटिया बना ली। उनकी पत्नी बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने बड़ी सफाई के साथ सिरकियां बनाकर और माटी से लेप कर बहुत सुंदर कुटिया तैयार कर ली। एक तरफ बड़ा थड़ा बनाकर रविदास जी के लिए काम करने की जगह बना दी और दूसरी तरफ एक थड़ा और बड़ा थड़ा बना दिया जिस पर आने जाने वाले बैठ जाते हैं। वो आप उस देवी ने भीतर ही एक थड़ा बना लिया और आने जाने वाले ग्राहकों के जूते बनाकर अलग ही गुजारा करने लगे। पंडितों के साथ दुश्मनी। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय राम गोविंद गुण सारंग रहाओ। सुरसरी सरल किरत बारु नीरे, संत जन करत नहीं पान। सुरा पवित्र नत और जल रे, सुरसरी मिलत न हुए आनंद। तरतार अपवित्र कर मानिय रे, जैसे कागरा करत विचार। भगत भगवत लिखिए थे ऊपरे, पूजिए कर नमस्कार। मलार बाणी रविदास जी की गुरु ग्रंथ साहब जी के लिखा हुआ शब्द है जी। भगत रविदास जी ने आप ही कहा है, हे नगर निवासियों, कोई भी इस भूल में ना रहे कि मेरी जात चमार है।
राम नाम अपने जपने का चमत्कार है कि लोग मुझे अच्छा समझने लग पड़े हैं। राम नाम ने ही तो ऊंचा बनाया है। गंगा का जल पवित्र है। बेसमझ लोग गंगा के जल से शराब निकालते हैं, उसको राक्ष पीते हैं। भले पुरुष नहीं, ऐसे ही जन्म करके हम ऊंचे थे, लेकिन कर्म और विचार नीचे होने के कारण कमज़ोर बन गए। अब ख्याल उत्तम होने के कारण हम भी ऊंचे हो गए हैं। आगे आपने कहा, जैसे गंगा के पवित्र जल से मिलकर दूसरा जल भी पवित्र हो जाता है। ताड़ के पत्ते अच्छे नहीं होते, लेकिन उन पर राम का नाम लिखा जाए तो वह पूज्य हो जाते हैं, उनको नमस्कार भी करते हैं। वैसे ही कोई जन्म करके जो कोई नीच घर में जन्मा हो तो भगत करके ऊंचा हो जाता है, और ऊंची कुल वाला नीच कर्म करने से नीच हो जाता है। जैसे इंद्र को श्राप मिला था, प्रभु ने आप कृपा की, रविदास जी से इंद्र धर्मशालाएं तैयार करवा ली। इधर लिखा होना, इधर पूजा होने लगी और भगत जी सभी जातियों को उपदेश करने लगे। तो काशी के पंडित बहुत ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या के कारण उद्यम मचा दिया कि रविदास एक चमार होने के कारण ऊंची जाति वालों से पूजा करवाता है और उनको चरणामृत देता है, मोक्ष का रास्ता बताता है, जो ब्राह्मण के सिवा किसी को अधिकार ही नहीं है। उन्होंने मंदिर में देवताओं की मूर्तियां किस लिए रखी है? इसी तरह उधम मचा कर उन्होंने काशी के लोगों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठे होकर वह काशी के नवाब के पास पहुंच गए और नवाब से कहा, यह अंधेर है, इसके साथ धर्म भ्रष्ट होता है। पंडितों की यह बातें सुनकर नवाब हैरान हुआ। वह एक नेक पुरुष था, किसी भगत को कुछ भी कहना नहीं चाहता था। नवाब ने पंडितों को धीरज दिया और कहा, रविदास को बुलाकर फैसला करेंगे, तुम लोग घबराओ मत, गुस्से में ना आओ। वह भी सुना है प्रभु भगत है, भगवान की कृपा तो हर किसी पर हो सकती है, और जितनी देर रविदास जी को पास ना बुलाएं उतनी देर इंसाफ नहीं हो सकता। उसी वक्त एक आदमी भेजकर रविदास जी को बुला लिया। वह खुशी खुशी आ गए। वह किसी से डरते नहीं थे। वह तो राम भगत थे। नवाब बहुत तेज बुद्धि वाला और इंसाफ पसंद था। वह मुसलमान था और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। मूर्तियों को जीवनहीन पत्थर की मूर्तियां जानता था। उसने अनोखा सवाल दोनों के आगे रख दिया। रविदास जी को संबोधन करके कहने लगे, भगत जी, इन पंडितों का दावा है कि तुम शूद्र हो और आपको मूर्ति पूजा का कोई हक नहीं है। आपने मंदिर में देवताओं की मूर्तियां रख ली है, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। सो एक तरीका है कि गंगा के उस पार देवताओं की मूर्तियां रख दी जाए। आप अपनी प्रेमा भक्ति के साथ उनको अपने पास बुलाना, जिसके कहने पर मूर्तियां आ जावें मूर्तियां उसी को दे दी जाएगी, उसी को पूजा का हक होगा, और जिसके कहने पर ना आए तो उनको मूर्ति पूजा का कोई हक नहीं होगा। और ये भी पता चल जाएगा कि आपके भगवान को ब्राह्मणों के साथ प्यार है या शूद्रों के साथ। क्या आपको ये फैसला स्वीकार है? रविदास जी ने वचन किया, मुझे ये फैसला स्वीकार है। जैसा आपकी इच्छा है करें। मेरा राम तो हर जगह है, हर वस्तु और हर बुत में है। राम को सब प्यारे हैं, इनका झगड़ा ही गलत है। पंडितों को पूछा, उन्होंने ललकारा मारकर कह दिया, हमको मंजूर है, हम अपने देवताओं को बुलाएंगे। देवते हमारे हैं, उनको घमंड हो गया था। वह घमंड में गिरे थे और दीवानों की तरह कर रहे थे, इसलिए कि उनको विद्या का घमंड था, तंत्र मंत्र जानते थे। वह मान गए। नवाब की इच्छा तमाशा देखने की थी। उसका भी विश्वास था कि पत्थर की मूर्तियां गंगा पर कैसे आ जाएंगी। दोनों को झूठा साबित करके मूर्ति पूजा का मैं खात्मा कर दूंगा, इसलिए कि इस्लाम में पूजा नहीं होती। नवाब के फैसले अनुसार उसने रविदास जी के मंदिर से सारी देव मूर्तियां उठा दी और उनको बड़े सत्कार से चंदन की चौकी पर रख कर गंगा के पारले कंढे रखवा दिया। उसके पास किसी को ना रहने दिया। नवाब ने पहले पंडितों को कहा कि वह मूर्तियों को गंगा जल के ऊपर से उस पार से इस पार बुलावें। अब बुलाओ, अगर देवते तुम्हारे हैं तो तुम्हारा हुक्म मानकर आ जाएंगे। जपो मंत्र, पंडितों को बोला।
तो पंडित आवाज़ें लगाने लगे। 2 घंटे आवाज़ें देकर थक गए, पर पत्थर की मूर्तियां कैसे चलकर उनके पास आ सकती थी, उनको कैसे सुनाई देता। जब कोई आवाज़ ना सुनाई दी तो पंडितों में से कुछ ने वेद मंत्र, कुछ ने जादू टूने, जंतर मंत्र तंत्र पढ़ने और करने शुरू कर दिए। नवाब और लोग इस निराली लड़ाई को बड़ी मौज से देख रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पंडितों ने अपनी सारी शक्तियां और विद्या को परख कर हार मान ली। हार कर बोले, कलयुग में दबी मूर्तियां ना तो हिलजुल सकती है और ना ही बोल सकती है। वह चुप और अहिल रहकर ही भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। वह प्रभु का भेद है। पंडितों का यह उत्तर सुनकर नवाब हंस पड़ा। उसने हंसते हुए भगत रविदास जी को कहा, अब आप देवताओं को बुलाओ, आप अपने पास बुलाएं। पंडित तो बुला नहीं सके, वह प्रभु प्रेमी कम लगते हैं। नवाब का यह मजाक ही था। जैसे आपका हुक्म कहकर रविदास जी चौंकड़ा लगाकर बैठ गए और अपना ध्यान प्रभु चरणों में जोड़ दिया। आंखें मूंद ली। अपने राम को याद करते हुए अपनी रची हुई वाणी का गायन कर मन होकर करने लगे प्रभु की वाणी का जाप। तो वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है ये, कूप भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बेमोहिया, कुछ यारा पार न सूझ। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी रहाओ, मलन पही मत माधवा, मेरी गत लखी ना जाए। मलन पही मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। करो कृपा परम चुकई, मैं समत देहो समझाए। जोगी सिर पावे नहीं तो गुण कथनी अपार, प्रेम भगत क्या कारणे कहो रविदास चमार। हे प्रभु, मैं उस कुएं के मेंढक की तरह हूँ जिनको कुएं की हद के पार कोई ज्ञान नहीं होता। इस तरह मेरा मन विषय विकारों में घिरा हुआ है, जिसका भाव कि मेरा मन इन विषय विकारों में इतना घिरा हुआ है कि उनसे आज़ादी प्राप्त करने के लिए कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, हे सारे जगत के मालिक, सभी दीपों और पातालों के मालिक, एक बार मुझे जरूर अपने दर्शन कराओ। हे प्रभु, मेरी मातम लीन है, तुम्हारा भेद नहीं पा सकता। मेरे ऊपर मेहर करो ताकि मेरे सभी प्रभु भ्रम दूर हो जाएं। हे प्रभु, तुम्हारे गुणों का कोई भी अंत नहीं पा सका। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गति नहीं जान पाए, लेकिन मेरे पास तो केवल प्रेम भक्ति के अलावा कुछ है भी नहीं। जात भी मेरी नीची है, मेरी जात चमार है। मैं तो प्रेम का तरला पाकर कहता हूँ, हे प्रभु आओ और अपना दर्श दिखाओ, मेरे पास आओ। नवाब काजी पंडितों और दर्शकों की निगाहें देवताओं की मूर्तियों पर थी। वह कौतुक देखना चाहते थे। मुसलमान नवाब एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। एक दोनों धर्मों का न्याय, दूसरा अगर पत्थर के देवते ना हिले तो ब्राह्मण और हिंदुओं को झूठा करेगा कि तुम ऐसे ही बेजान पत्थरों की पूजा करते हो, वह तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो मजाक उड़ा रहा था और साथ भगत रविदास भी बहुत शोभा सुन रखी थी उसने। अनेकों साखियाँ रविदास के श्रद्धालुओं ने प्रचलित की हुई थी। सभी देख रहे थे और बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह तो भगत जी की परीक्षा ले रहे थे और प्रभु भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। सारा नगर ही गंगा के किनारे पहुंचा हुआ था। कई देखने के लिए बेड़ियों को आगे ले आए थे। नवाब के पास खड़े अहलकार ने कहा, नवाब साहब उधर देखिए, मूर्तियां हिल रही है, देखिए। नवाब ने उधर देखा, सब ही देखते चल रह गए। उसी वक्त सारे काशी के मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण गूंज उठा और जय जयकार के नारे गूंजने लगे। लेकिन पंडितों के मापे मरने लगे। वह धरती के भीतर धंसने जा रहे थे। वह झूठे और पखंडी निकले। लेकिन रविदास जी अपनी धुन में मस्त श्रद्धा और प्यार से आंखें बंद कर गाए जा रहे थे। उनका मन प्रभु के चरणों में जुटा हुआ था। उन्होंने दूसरा शब्द गायन किया, हम सर दीन दयाल न तुम सर, आप पत्यार क्या कीजै, बजनी तोर मोर मन माने, मन को पूर्ण दीजै,
हूँ बल बल जाऊँ मैया कारण कारण कौन अबोल रहा। बहुत जन्म बिछरे थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीव चिर भयो दर्शन देखे। हे प्रभु, मेरे जैसा गुनाहगार कोई नहीं और आप जैसा मेहरबान कोई नहीं। आप ही सभी कुछ बख्शिश करते हो, सभी जानते हैं और क्या परीक्षा लेनी है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों से दूर ना हटे, ना ही होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं तो आप और आपकी कुदरत से बलहार जाता हूँ, फिर आप मेरे साथ किस लिए नहीं बोलते। कई जन्मों से आपके साथ मेल नहीं हुआ, बिछोड़े में तड़पता रहा हूँ। अब ये जन्म आपके नाम लिख दिया है, मतलब कि आपकी भक्ति करते हुए ही ये जन्म बीत जाए। एक आपके दर्शन करने की चाह में ही जीवन का श्वास चल रहा है। आपके दर्शन किए हुए बहुत देर हो गई है, मेरे ऊपर कृपा करके अपने दर्शन कराओ। तुम चंदन हम अरंड बफरे संग तुम्हारे बसा। निज रूप दे उज गंध सुगंध निवासा। माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम गुण तुम्हें उपकारी रहा। तुम मकतूल सफेद सपेल हम बरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। जाति ऊँचा पाति ऊँचा ऊँचा जन्म हमारा। राजा राम की सेवा न कीनी कह रविदास चमारा। ये आशा राग का शब्द है। हे प्रभु, आप चंदन स्वरूप हो, मैं हरिंड समान हूँ, फिर भी यह विश्वास है कि आपके साथ वास है, आपके साथ प्यार है। आपकी कृपा से के साथ छोटे वर्ष ऊंचे हो गए हैं, सुगंधी आ गई है। प्रभु, आपके भक्तों की संगत करता हूँ, इसलिए सत्संगत में जाकर आपकी शरण में आ पहुँचता हूँ। मेरे अंदर बहुत ही बुराइयां हैं, लेकिन आप बहुत दया करने वाले हो। हे प्रभु जी, आप रेशम के रंग बिरंगे गदेलों जैसे हो। हम कीड़े के समान हैं जो रेशम को खाता है, फिर कीड़े की परवरिश रेशम के अंदर होती है। इसी तरह आपने हम पर मेहर की, मामूली जात पात भी नहीं, रविदास चमार है। हे प्रभु, आपकी सेवा नहीं की भक्ति भाव से अज्ञात हूँ, कृपया करो। आपके दर्शन की अभिलाषा है। भगत रविदास जी ने अपने राम को याद किया, याद सच्चे दिल से राम प्रकट हुआ। चंदन की चौकी के समेत देव मूर्तियाँ गंगा के जल के ऊपर जल के साथ भगत जी के पास पहुँच गई। काशी के मंदिरों की घंटियाँ बाज दी गई, लोग जय जयकार करते गए। झूठे पंडित लोगों में से निकल कर अपने घरों में भाग गए। नवाब हैरान था, उसको कुछ समझ नहीं लगा कि खुदा प्रस्ती क्या है। शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। भगत जी खड़े हुए और सत्कार के साथ चंदन की चौकी उठवा के अपने मंदिर की ओर चल पड़े। उन्हीं से हजारों झूठे ब्राह्मण, सभी जाति अभिमानियों को हार खानी पड़ी। राम सभी का ख्याल रखता है। बोलो रविदास जी की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।